सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। प्रिय भक्तगण, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। सनातन धर्म में वैसे तो शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन भाद्रपद और अश्विन महीने के 16 दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास माने जाते हैं। इन दिनों को महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दौरान स्त्री और पुरुष देवी लक्ष्मी की पूजा, व्रत, मंत्र जाप कर उपासना करते हैं। ये व्रत धन, सुख, समृद्धि प्रदान करते हैं। महालक्ष्मी व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे तो इन शुभ दिनों में रोजाना महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ये 16 दिन व्रत रखने के समान पुण्य देता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर होगा। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि कई बार 15 दिन या 17 की भी होती है। इस साल संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत 15 दिन के हैं। सुबह का मुहूर्त सुबह 7:40 से सुबह 9:11। दोपहर का मुहूर्त दोपहर 12:14 से दोपहर 1:45। रात का मुहूर्त रात 9:16 से रात 10:45। सबसे पहले देख ली जाए पूजन की सामग्री। श्री गजलक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को रखने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूल माला, दूर्वा, धागा, सुपारी और नारियल। चलिए देख लें कैसे करें महालक्ष्मी व्रत की पूजा। महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में मां लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करके व्रत का संकल्प करें। करिष्य महालक्ष्मी व्रत में त्वत्प्रायणा तद्विघ्नेन में यातु समाप्तिं स्वत प्रसादात्। फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाए और उसे हल्दी से रंग कर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधें। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे मां लक्ष्मी का आसन सजाएं। तत्पश्चात कलश में जल भर कर रखें और साथ ही भगवान गणेश और मां गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करें। फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। तत्पश्चात मां गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दूर्वा, नारियल, सुपारी चढ़ाएं, सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी या रुपए चढ़ाएं। विधि विधान के साथ मां का पूजन करें। पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप से मां लक्ष्मी की आरती करें। प्रातः काल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली चावल पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर मां की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। अब चलिए सुन लेते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। पुराणों में वर्णित कथानुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजन करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। मेरे पास धन धान्य की कभी कमी ना हो।
तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपलेथापति है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेंगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को ये सब बताकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपलेथापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर आई तो भगवान विष्णु के कथनानुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण करी। इससे समाप्त हो जाती है महालक्ष्मी व्रत की कथा। जय माँ लक्ष्मी। व्रत की 16वें दिन आपको महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन करना है, तो चलिए देख लेते हैं उसकी विधि। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का व्रत पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र से एक मंडप बनाएं। उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पंचामृत से उसका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते हो तो किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करा सकते हैं। ब्राह्मणों से हवन कराएं और उसमें खीर की आहुति दें। नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर इस मंत्र का उच्चारण करके इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। क्षीरोदार्णव संभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रतिनानेन संतुष्टा भाव भरतो वपुब्लभा। इस श्लोक का अर्थ है, क्षीर सागर में उत्पन्न हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा इस व्रत से संतुष्ट हों। 4 ब्राह्मणों को या 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। फिर स्वयं भोजन करें। जो लोग 16 दिनों का व्रत नहीं रख पाएंगे वे हर दिन महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा आप व्रत करने पर भी कर सकते हैं। तो सुन लीजिए महालक्ष्मी स्तोत्र पाठ। योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकम स्तोत्रम यह पठेद भक्तिमान्ना सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठेन नित्यं महापाप विनाशनम। द्विकालम यह पठेन नित्यं धन्य धान्य समन्वित। त्रिकालम यह पठेन नित्यं महाशत्रु विनाशनम। महालक्ष्मीर्भवेन नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इससे संपूर्ण हो जाता है महालक्ष्मी स्तोत्र पाठ। धार्मिक मान्यता है कि जहाँ प्रतिदिन महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ होता है वहाँ कभी निराशा दरिद्रता नहीं आती। इसके जाप से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद धन और समृद्धि के रूप में मिलता है। शास्त्रों में महालक्ष्मी स्तोत्र की असीम महिमा बताई गई है। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं 2 बार पाठ करने पर आर्थिक तंगी दूर होती है, राजयोग मिलता है। इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आशा करते हैं कि मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। इसी आस्था और विश्वास के साथ आज हमें आज्ञा दें। फिर मिलेंगे एक दूसरे विषय के साथ अगले वीडियो में।